पर्यावरण बचाओ देश बचाओ नारे के साथ देखिए सीपीआई-एमएल पटना की सड़कों पर उतर गई है, जहां पटना के बुद्धा स्मृति पार्क के बाहर देखिए सीपीआई-एमएल कार्यकर्ताओं के द्वारा नेताओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और पर्यावरण को लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर निशाना साधे तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए जिस तरीके से अरावली बचाओ हिमालय बचाओ के नारे के साथ ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में भारत का पर्यावरण बिक्री के लिए नहीं है, ऐसा इन लोगों का कहना। और ऐसे में पर्यावरण आंदोलन के समर्थन में अपनी आवाज कहीं ना कहीं उठाने की बात ये लोग कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। जुड़ेंगे, बात करेंगे, क्या कुछ कहिएगा, आखिरकार क्यों पर्यावरण बचाओ भारत बचाओ का नारा आप लोग दे रही हैं? जिस तरीके से मोदी सरकार इस देश के पर्यावरण को लगातार खतरे में डाल रही है, अभी हाल में आपने देखा कि अरावली को जिस तरह से बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, जो 4 राज्यों को सीधे तौर पे 4 राज्यों को प्रभावित करता है, वो दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, इन तमाम राज्यों के लिए जो एक सुरक्षा कवच दिल्ली के लिए वो बना हुआ है रेत की भूमि से बचाने का, तो उसको खनन के लिए जो खोलने का फैसला लिया है सरकार ने, ये बिल्कुल जन विरोधी है। ये पूरे उस क्षेत्र के पर्यावरण को बर्बाद कर देगा, इसलिए हम लोग उसके पक्ष में यहाँ खड़े हैं। और न सिर्फ अरावली बल्कि पूरे देश में आप देखेंगे कि सरकार इसी तरीके से पूंजीपतियों को लूट की छूट देने के लिए वो पूरे पर्यावरण को तहस नहस करने में लगी है। चाहे वो हिमालय को लेकर के जो वो 4 धाम कॉरिडोर बनाने का मामला हो, चाहे वो निकोबार का मामला हो, या देश में हर जगह जहाँ भी आदिवासी हैं, जहाँ भी गरीब हैं, आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, जंगल को ख़त्म किया जा रहा है। तो अगर पर्यावरण नहीं बचेगा इस देश का, तो इस देश के भविष्य के लिए आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कैसा दिन होगा। इसलिए पूंजीपतियों को लूटने की छूट देने के लिए पूरे देश के गरीबों को तबाह करने का, पूरे देश को तबाह करने की जो ये योजना लेकर सरकार चल रही है, इसके खिलाफ हम यहाँ आज खड़े हैं। यानी कि पूंजीपतियों के हाथ जो है कहीं ना कहीं पर्यावरण को सौंपा जा रहा है, आपका सीधा आरोप है? बिल्कुल बिल्कुल, आप हर जगह देख लीजिए ना कि वो पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, वहाँ पर वो टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए, खनन के लिए वो पूरा अरावली क्षेत्र को जो है वहाँ खनन का, चूँकि अडानी को वो देना चाहते हैं, इसलिए उसको वो बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो ये जो पूरी कोशिश है, आप देख लीजिए कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने की कोशिश हुई वहाँ के खनन को बढ़ा अडानी को सौंपने के लिए, तो ये पूरे देश को बर्बाद करने वाली इनकी योजना है और इसके विरोध में हम यहाँ पे खड़े हैं। ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा? हिमालय बचाओ देश बचाओ, ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा आप लोग? ये आंदोलन जब तक ये रोकेगा नहीं तब तक ये आंदोलन चलेगा। कौन रोकेगा नहीं? ये मोदी सरकार, अमित शाह की जो सरकार है, उसे ये जो जिस तरह से ये माफिया को दे रहा है तोड़कर, पूरे देश को बर्बाद करने पर तुला पड़ा है। ये पूरी तरह इससे राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों में पूरे पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा और लोगों को सांस लेना दूभर होगा, लोग बचेंगे ही नहीं। ये बिल्कुल मानव के हत्यारे हैं, ये प्रकृति के हत्यारे हैं। ऐसे लोगों से मैं ये कहूँगा कि अभी वक्त है लड़ने का, रोको इसे अभी नहीं तो कल है तुम्हारी बारी। मैं आम जन से भी कह रहा हूँ इस बात को कि रोको इसे अभी नहीं तो कल है तुम्हारी बारी। आगे बढ़कर हाथ उठाओ, सर पे टंगी तलवार को रोको। ये जो पूरे मानवता पर, ये जो पूरे लोकतंत्र पर इसने जो तलवार लटकाया है, भारत की जनता, भारत का खेत मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, सांस्कृतिक कर्मी, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। इसलिए इसे रोकना होगा। और ये आवाज है हमारा कि अरे अरावली बचाओ देश बचाओ, अरावली बचाओ देश बचाओ के नारे ये लोग दे रहे हैं और कई तरह के हाथों में पोस्टर। इसके साथ ही देखिए तमाम अनेक सीपीआई-एमएल के नेताओं कार्यकर्ताओं के द्वारा कहीं ना कहीं आरोप लगाया जा रहा है कि अदानी और अंबानी को कहीं ना कहीं देखिए जंगल बेचा जा रहा है और इसको देखते हुए देखिए कहीं ना कहीं जिससे प्रकृति बर्बाद हो रही है। देखिए तमाम अनेक पोस्टर जो है वो कहीं ना कहीं हाथ में लिए सीपीआई-एमएल के कार्यकर्ता नेता नजर आ रहे होंगे, जहाँ एक पेड़ मां के नाम, पूरा जंगल अदानी के नाम का नारा दे रहे। इसके साथ ही भाजपा का विकसित भारत कहीं ना कहीं बनाने का आरोप लगा रहे हैं, अदानी को जंगल सौंप कर। देखिए लगातार जो है सीपीआई-एमएल के नेताओं के द्वारा अपनी बातें रखी जा रही थी, वहीं साफ तौर पर कहा जा रहा था कि पर्यावरण को देखते हुए कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार सरकार कर रही है, इसको देखते हुए प्रदर्शन जारी है। फिलहाल पूरे देश में कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर प्रदर्शन जारी है। न्यूज़ 11 के लिए पटना से सहयोगी चंदन सिंह के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।